दिन दहाड़े इस तरह का हमला होता है और शहर के बीचों बीच में, उसके बाद भी कार्रवाई पे नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक छत तक टूटा हुआ है, खुले आसमान में लोग रह रहे हैं, बाथरूम तक सही से रिपेयर नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला था कि शनिवार को आकर के सारा रिपेयरिंग काम कर दिया जाएगा, वो रिपेयरिंग काम भी अभी तक नहीं किया गया है और लोग मजबूर हो गए हैं कि अब छात्र खुद से यहाँ पर श्रमदान करके रिपेयरिंग काम शुरू कर दिए हैं। हम ये प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आदिवासी छात्रावास पे हमला हुआ, इसलिए इस तरह से वो हल्के में मामला को ले रहे हैं। वो थाना प्रभारी को ये भी नहीं पता है, उनको बात करने का तमीज़ तक नहीं है और इतने बड़ा घटना हो जाने के बाद वो बोलती है कि तमाशा मत करो, आवेदन दिए हो लिखित में, क्या लिखित में आवेदन देंगे तभी क्या प्रशासन यहाँ आएगी। 16 मार्च को नवीन सरना कॉलेज छात्रावास में एक हमला होता है, छात्रावास को नुकसान पहुंचाया जाता है, तोड़फोड़ होती है। 4 दिन घटना को बीत चुके हैं और छात्रों का ये कहना है कि जिस संदर्भ में, जिस तरीके से मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, वैसे कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शशि पन्ना हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। घटना को 4 दिन हो गए हैं, आप लोगों की जो उम्मीद थी उसके मुताबिक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, जिस उम्मीद से हम लोग कार्रवाई की डिमांड किए थे पुलिस प्रशासन द्वारा, उस तरह से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और आप देखिएगा 4 दिन गुजर गया है, 96 घंटा गुजर गया है, दिन दहाड़े इस तरह का हमला होता है और शहर के बीचों बीच में, उसके बाद भी कार्रवाई पे नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। और पूरे प्रशासनिक महकमे में ये इस तरह से संदेश बाहर निकल के आ रहा है कि आदिवासी मामले को बहुत हल्के से लेते हैं। और देखिएगा, यहाँ अभी 24 तारीख से यहाँ लोगों का परीक्षा शुरू होने वाला है, सभी छात्रों का। अभी तक छत तक टूटा हुआ है, खुले आसमान में लोग रह रहे हैं, बाथरूम तक सही से रिपेयर नहीं किया गया है। यहाँ तक कि जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला था कि शनिवार को आकर के सारा रिपेयरिंग काम कर दिया जाएगा, वो रिपेयरिंग काम भी अभी तक नहीं किया गया है और लोग मजबूर हो गए हैं कि अब छात्र खुद से यहाँ पर श्रमदान करके रिपेयरिंग काम शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। तो इस तरह का लापरवाही प्रशासन द्वारा बरता गया है और CCTV कैमरा हम इन लोग इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने मांग किया था जिला प्रशासन द्वारा, वो भी अभी तक नहीं किया गया है। मैं एक सवाल है, मतलब अभी एक छोटी सी पान की दुकान भी कहीं खुल रही है नुक्कड़ पे, चौराहे पे, तो ये अनिवार्य शर्त है कि आप लगाएं वहाँ पर CCTV। जो हॉस्टल प्रबंधन है, अभी चलिए घटना हुई, जिला प्रशासन से मांग हो रही है, लेकिन शायद ये CCTV पहले होता तो शायद घटना की जो विभत्सता है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपको लगता है ये? देखिए, ये जो हॉस्टल है 1977 से चलते आ रहा है, यहाँ का स्टूडेंट लोग को आप देखिएगा तो सब गरीब परिवार से लोग आते हैं, सबके माता पिता किसान हैं। कुछ लोग गोंदली चावल, कुछ लोग माड़ भात, कुछ लोग मड़वा रोटी खा करके यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। तो इनके परिवार इतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि यहाँ पर एक CCTV कैमरा सब लोग मिल करके यहाँ पर एक 30-40 हज़ार 50 हज़ार का एक CCTV कैमरा यहाँ पर इंस्टॉल कर सके। तो हम लोग इसलिए जिला प्रशासन से हम लोग डिमांड किए हैं कि जो दूर सुदूर गांव से जो यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा इंस्टॉल किया जाए। और ये सक्षम नहीं है, इसलिए हम जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अगर सक्षम रहते तो हम क्यों जिला प्रशासन से मांग करते? ये तो अभी खुद इधर उधर से चंदा मांग करके ये रिपेयरिंग काम शुरू कर रहे हैं, जब जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई इस पर आगे एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम इस तरह का हम स्टूडेंट पर हम जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं कि उनको खुद से लगाना चाहिए, बल्कि अब इस तरह का घटना हो जाने के बाद जिला प्रशासन को खुद स्वतः संज्ञान लेकर के इस तरह का CCTV कैमरा लगा देना चाहिए, ताकि आगे इस तरह के घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। शशि जी, जब घटना घटी, मुझे लगता है कि मैं शायद पहला था जो पहुंचा था यहाँ पर स्पॉट पर, और तब बिल्कुल बदहवास स्थिति थी, छात्र जो हैं वो बदहवास थे। हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा तो वो कुछ भी ढंग से बता पाने की स्थिति में नहीं थे कि कौन थे, क्या लोग थे। चूँकि यहाँ आदिवासी छात्र रहते हैं, तो इस लिहाज से ये कहना सही होगा कि आदिवासी छात्र हैं इसीलिए हमला हुआ, या जिस तरह से ज़मीन विवाद की बात सामने आ रही है, या कोई और एंगल जो आपको लग रहा हो इन 4 दिनों में? देखिए, आदिवासी छात्र थे इसलिए हमला हुआ, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं कि आदिवासी छात्रावास पे हमला हुआ, इसलिए इस तरह से वो हल्के में मामला को ले रहे हैं। यही अगर मामला किसी और समाज के साथ होता तो वो अभी तक कड़ी एक्शन लेते। आप अशोकनगर वाला उदाहरण ले लीजिए, क्या उस समय थाना प्रभारी लिखित आवेदन का इंतजार कर रहे थे, या खुद से स्वतः संज्ञान लेकर के खबर मिला तो वो अशोकनगर वाला मामला में वो जांच करने के लिए चले गए? अब तो हम लोग किसी भी तरह से हम लोग इसको अलग एंगल में नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही के वजह से
आज यहाँ पर इस तरह का जो मोड़ लिया जा रहा है वो आगे बढ़ रहा है। और जो हमारे विधायक सिसई विधायक ने जो भी उनको फटकारा, वो किसी भी तरह से गलत बात नहीं कहे, वो बिल्कुल सही कहे। और ये प्रशासन का उदासीनता की वजह से उनको फटकार पड़ा। उनको किस तरह से बात करना है वो थाना प्रभारी को ये भी नहीं पता है, उनको बात करने का तमीज़ तक नहीं है। और इतने बड़ा घटना हो जाने के बाद वो बोलती है कि तमाशा मत करो, आवेदन दिए हो लिखित में, क्या लिखित में आवेदन देंगे तभी क्या प्रशासन यहाँ आएगी? तो इस तरह का घटना जो हो गया, जिला प्रशासन, एक और मैं बात करना चाहता हूँ, उस दिन हमारे जो खिजरी विधायक है राजेश कच्छप जी, वे भी रांची उपायुक्त को कॉल किए थे और उपायुक्त के द्वारा जवाब दिया गया कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज समझ सकते हैं कि प्रशासन कितने हल्के में आदिवासी मामला को लेते हैं। तो और जिला के प्रशासन जो टॉप मोस्ट पोस्ट में है जिला के, वो इस तरह का बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि प्रशासन का किस तरह से रवैया है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, प्राइम टाइम में चलता है, आप लोग जैसे मीडिया और अखबार में ये पूरी न्यूज़ चलती है, उसके बाद भी उनको नहीं पता है कि इस तरह का घटना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये पूरे प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। शशि, आपने प्रेस वार्ता में भी कहा, अभी भी आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है हावी हो रही है डेमोक्रेसी पर, सरकार पर हावी है। ये पहला मामला नहीं है, पहले भी जो कांग्रेस पार्टी शामिल है गठबंधन में, उसके विधायक पहले भी कहते रहे हैं कि अधिकारी जो है नहीं सुनते, प्रशासन के जो लोग नहीं सुनते, पुलिस के पदाधिकारी नहीं सुनते हमारी बात। तो आपने प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है, पर सरकार तो आपकी ही है, प्रशासन आपके हाथ में, सरकार क्यों नहीं जिम्मेदार है इस घटना के लिए? देखिए, ये बात आज बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी हावी है। और हमारी डिमांड तो यही है सरकार के साथ, हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी को अब तुरंत सुखदेव नगर थाना प्रभारी से हटाए, क्योंकि ये गलत संदेश जा रहा है। जिस तरह से जनता से वो व्यवहार कर रही है, ये कहीं ना कहीं ये सरकार की बदनामी हो रही है कि इस तरह का प्रशासनिक इस तरह से पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस तरह से तमाशा वर्ड यूज़ कर रहे हैं और आवेदन देंगे तभी कार्रवाई करेंगे बोल रहे हैं। तो ये सरकार की बदनामी हो रही है। तो हमारी मांग है मुख्यमंत्री से और यहाँ के सीनियर एसपी से कि आप अविलंब इसको कार्रवाई करते हुए हटाए, नहीं तो इस तरह का घटना होगा तो जनता की जो उम्मीद है प्रशासन से वो घटती जाएगी। तो इसलिए इस पर अविलंब कार्रवाई किया जाए, नहीं तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है पूरे राज्य में। मेरा आखिरी सवाल है, जितना हमने खबरों में पढ़ा या जितना जान रहे हैं बातचीत के जरिए, मोबाइल टॉयलेट्स की मांग थी, क्योंकि टॉयलेट्स को बिल्कुल जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, छप्पर टूटा है, बड़े बड़े छेद हैं जहां से रोशनी या बारिश या ठंड आ सकती है अंदर, वो परेशानी है, गंदगी मलबा बिखरा पड़ा था। इन मांगों पर क्या कुछ हो पाया है काम? देखिए, मोबाइल टॉयलेट्स पे जहाँ तक बात है, नगर निगम की गाड़ी आई थी लेकिन यहाँ घुस नहीं पाई, जिसके वजह से वो वापस चली गई। यहाँ पर आगे गली बहुत पतली है जिसकी वजह से घुस नहीं सकी। लेकिन बाकी अगर देखा जाए, यहाँ पर जो पूरी तरह से छत टूट गई है, बाथरूम टूट गया है और भी जो यहाँ पर तोड़ फोड़ हुआ है, उस पर अभी तक किसी भी तरह से एक्शन नहीं लिया गया है, ना कोई कार्रवाई की गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और डीसी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि शनिवार तक हम सब ठीक करवा देंगे, आज रविवार हो गया है, फिर भी इस तरह का लापरवाही से हमको लग रहा है पुलिस प्रशासन से हम लोग ने और जिला प्रशासन से हम लोग ने उम्मीद करना बंद कर दिया है। अब स्वतः हम लोग यहाँ पर जो भी रिपेयरिंग वर्क है, हम लोग एक समाज के तरफ से दान करके हम लोग यहाँ रिपेयरिंग वर्क शुरू कर दिए हैं। और जहाँ तक ये टॉयलेट्स का बात हुआ, टॉयलेट्स को थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया गया है अभी, और बाकी धीरे धीरे हम लोग भी रिपेयर करेंगे। हमारे कुछ सामाजिक संगठन के द्वारा एस्बेस्टस को भी दान किया गया है, 50 ठो जैसे लगभग है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे डिमांड रहेगी कि जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी खर्च है। ये छात्र लोग सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पर सामने आकर के इनको मदद करे और इस पर देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन के बाद इन लोगों का परीक्षा भी शुरू होने वाली है। तो सब आप लोग सबके माध्यम से मेरा आग्रह है कि जल्द से जल्द जो मरम्मती कार्य है, कम से कम यहाँ स्टूडेंट लोग सही से रह सके और पढ़ाई कर सके, इसलिए यहाँ पर मरम्मती कार्य जल्द से जल्द यहाँ पर जिला प्रशासन शुरू करे। शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये इस वक्त हम मौजूद हैं, ये नवीन छात्रावास है और यहाँ पर 16 मार्च को तोड़फोड़ की घटना हुई थी और जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि अभी तक अपेक्षित कार्रवाई मामले में हुई नहीं है, जो अब तक हो जानी चाहिए थी। रिपेयरिंग का काम भी इन्हें खुद के पैसों से करना पड़ रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। मोबाइल टॉयलेट्स की बात थी लेकिन वो जगह की कमी की वजह से यहाँ नहीं लगाई जा सकी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। तुमने
तैयारी कहाँ से की है? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूँ कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in